नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रवि राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR ड्रीमर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन सभी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा वीडियो लगा है। यह वीडियो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, SSC, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC आदि सभी की तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इसमें हम भारत के संविधान में जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं, और कहीं कहीं पर हम इनमें ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे कि ट्रिक से किस प्रकार से याद किया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी वर्तमान में लगभग 395 अनुच्छेद हैं अपने भारतीय संविधान में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम चलते हैं तो हमारा पहला आता है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान में वर्तमान में यदि भाग की बात करें तो भारतीय संविधान में वर्तमान में भाग की बात करें तो इसमें है 22 भाग हैं, 395 अनुसूचियाँ हैं और अनुसूचियाँ की बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो संविधान का भाग नंबर पहले भाग की बात करें तो पहले भाग में आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं, जिसमें क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक में, जिसमें पहले अनुच्छेद की बात करें तो इसमें क्या आता है, भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत है, इसमें विभिन्न राज्य हैं, इन सभी का वर्णन अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 2 की बात करते तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, यानी जो राज्य हैं वो नए राज्य बनना चाहते हैं उनका प्रवेश दिया गया है कि वे प्रवेश करके नए राज्य बना सकते हैं। और तीसरे की बात करें तो इसमें यह है कि जो राज्य बन गए हैं तो उनका नाम परिवर्तन और सीमा का निर्धारण आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एंड तक जरूर देखें। और यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपके सभी अनुच्छेद एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट कर और अगला देखते हैं। तो यदि भाग नंबर 2 की बात करें तो भाग नंबर 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद का वर्णन है, जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। यदि हम ट्रैक की बात करें तो नागरिकता को हम कह सकते हैं नाग पंचमी। नाग पंचमी के देख 5 नाग, यानी 5 से लेकर 11 तक क्या है, नागरिकता का वर्णन है। चलिए अगले भाग की कहते हैं या भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में क्या है, 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल दिए गए हैं, जिसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आदि सभी अधिकार दिए गए हैं। इनकी यदि आप लोग इच्छा करते हैं तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा, आप जरूर देख लेना उसके लिए। यदि भाग 4A की बात करें तो 4A में 51 से लेकर आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भाग 4 में। चलिए इनकी बात करते हैं हम। तो भाग 4 को यह संविधान जब बना था तो नहीं था, इसे बाद में कब, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A में 51 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना और यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम अगली बात करें तो अगला आता है भाग 5। यह हमने इसलिए लिखे हैं समान कि यहाँ पर राष्ट्रपति और यहाँ पर उपराष्ट्रपति, हम इन्हें साधारणतः याद करेंगे। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में यह मुख्य इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जो राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो देखते हैं कि आर्टिकल 52 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का पद। देखिए यह 2 चित्र दिख रहे होंगे आपको, इन चित्र में क्या है, यह बैठा है यानी 52, यह ऐसा है, यानी 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद दिया गया है। यदि 53 की बात करें तो आर्टिकल 53 में आता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कि क्या क्या राष्ट्रपति कर सकता है, क्या क्या शक्तियाँ हैं उसकी। और आर्टिकल 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से हुआ, क्या क्या योग्यता रखता होगा, आर्टिकल 54 में इन सभी का वर्णन है। चलिए यदि हम भाग 6 की बात करें तो यह दोनों बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए इनको मैंने साथ रख दिया था। यदि आपको सिर्फ 1 प्लस करना है, यानी 52 में था तो 100 प्लस कर दो, 153 में क्या आ जाएगा, राज्यपाल का पद।
और 154 में क्या आ जाएंगे, शक्तियाँ एवं कार्य, और 155 में आ जाएगा निर्वाचन। बिल्कुल सेम टू सेम दिया है, सिर्फ आपको एक काउंट करना है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ ही गए हैं कि एक काउंट कर दीजिए तो बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यदि भाग 6 की बात करें तो इसमें 152 से लेकर के 237 तक अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। चलो हम आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं कि आर्टिकल 61 की बात करें तो आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति व जो महाभियोग है उसके लिए यह बताया गया कि राष्ट्रपति व आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग लग सकता है। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट का, अब इसको याद कर लेना। अनुच्छेद 72 की बात करें तो यह भी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 72, क्योंकि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, यानी जिसने अपराध किया है उसको क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के द्वारा है, जो इसके द्वारा क्षमा कर सकता है। आर्टिकल यदि 1 से 23 की बात करें तो राष्ट्रपति इसमें अध्यादेश जारी कर सकता है। और आर्टिकल 143 की बात करें तो आर्टिकल 143 में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट से चाहे ले सकता है, लेकिन वो सलाह लेने के बाद बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसको अच्छा लग रहा तो ले सकता है, यदि अच्छी नहीं लग रही तो वो नहीं लेगा। चलिए अब हम करते हैं, हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल संबंध जितने अनुच्छेद थे उनका सभी का वर्णन कर लिया। अब करते हैं हम उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति के बारे में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें 2 इम्पोर्टेंट हैं। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है, और आर्टिकल 64 में राज्यसभा के रूप में सभापति होगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 64 में। चलिए हम आगे चलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए हम देखते हैं, अगला आता है हमारा, हमने समान क्यों लिख दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इन्हें हम एक साथ देखेंगे। तो प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री का वर्णन आर्टिकल 74 में है कि एक देश का मंत्रिमंडल होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, इसका वर्णन आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 76 की बात करें तो यह महानवादी होगा, सभी का यह प्रमुख होगा। यदि हम थोड़ा इधर देखें मुख्यमंत्री के बारे में तो कुछ नहीं, हमें इसमें से 74 में से -11 कर देंगे, और तो क्या 163 में क्या आ जाएगा, मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल, यानी राज्य का एक मंत्रिमंडल होगा जिसका मेन मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री पद का वर्णन है आर्टिकल 164 में। 165 में है कि वह महाधिवक्ता, जैसे महानवादी होता है केंद्र में, वहीं ऐसा महाधिवक्ता होगा। यह कई बार बहुत से बच्चों का गलत हो जाता है क्वेश्चन की, संसद, राज्यसभा और लोकसभा में भूल जाते हैं कि कौन पहले आना है, पहले संसद आनी है या राज्यसभा आनी है तो लोकसभा आनी। तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली लिखना है सरला, यानी कि शाहपुर आ जाएगा संसद, रापुर आ जाएगा राज्यसभा और लापुर आ जाएगा लोकसभा, यानी संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा आ जाएगा 81। यह अच्छा लग रहा होगा आपको तो लाइक जरूर करें। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 100 की। 100 की यह बात है कि यदि राज्यसभा और में कोई प्रस्ताव चल रहा हो तो उस पर यदि किसी को 50% वोट मिलते हैं तो जो वहाँ पर राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति, अपना वोट डाल सकता है। और आर्टिकल 108 की बात करें तो राष्ट्रपति 108 के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और 110 में बात करें तो आर्टिकल 110 में है धन विधेयक, धन अधिवेशन है, धन से संबंधित विधेयक पेश किया जाता है। और 112 में जो बजट पेश किया जाता है वो आर्टिकल 112 के तहत पेश किया जाता है। और अनुच्छेद 116 की बात करें तो इनमें लेखा अनुदान है, जितना भी अनुदान होता है इस सभी के बारे में आर्टिकल 116 में वर्णन है। चलिए अब हम देखते हैं विधानमंडल से संबंधित कुछ प्रश्न है कि आर्टिकल 168 की बात करें तो इसमें विधानमंडल का वर्णन है कि एक विधानमंडल होगा। और आर्टिकल 170 की बात करें तो इसमें विधानसभा का वर्णन है। और आर्टिकल 175 की बात करें तो विधान परिषद का वर्णन है। और आर्टिकल 117 की बात करें तो इसमें क्या आता है, वित्त विधेयक आता है, आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक आता है। चलिए हम अगले देखते हैं, अब हम बात करते हैं कोर्ट के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट में किसका वर्णन है, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन कौन अनुच्छेद हैं और हाई कोर्ट के लिए कौन कौन अनुच्छेद हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसकी 124 अनुच्छेद 124 में इसके गठन के बारे में वर्णन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का किस प्रकार से गठन किया जाएगा। और अनुच्छेद 131 की बात करें तो इसके बारे में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं, कैसे कैसे कार्य कर सकता है, कितना इसका दायरा है।
और आर्टिकल 148 की बात करें तो इसमें CAG की नियुक्ति की वर्णन किए गए, यानी जो वहाँ का हेड होता है यानी मुख्य न्यायाधीश होता है उसके बारे में वर्णन किया गया। अब यही बात हम करते हैं यदि हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट का जस्टिस का उल्टा होता है 124 यानी 214। आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। आर्टिकल 214 अनुच्छेद 214 में क्या है, राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, और 216 में वर्णन किया गया है कि इसका किस प्रकार से गठन किया जाएगा। यदि हम केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में अनुच्छेदों की बात करते हैं तो यह कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो केंद्र और राज्य के संबंध को दर्शाते हैं, किस प्रकार से इनका संबंध है। तो चलिए हम देखते हैं। यदि हम 249 की बात करें तो इसमें क्या है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है केंद्र सरकार को। जो राज्य सूची के विषय हैं इन पर केंद्र सरकार इन पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 250 की बात करें तो इसमें आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है, यानी राज्य में आपातकाल लगा है तो उस पर कोई कानून बनना है तो इसको केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और यदि आर्टिकल 262 की बात करें तो इसमें नदी जल विवाद, यानी जब दो राज्यों के बीच में नदी जल विवाद छिड़ जाता है तो इसके लिए केंद्र सरकार सुझाव कर सकती है, इन्हें सुलझा सकती है इसके आर्टिकल 262 के तहत। यदि 263 की बात करें तो इनमें अंतर्राज्यीय परिषद, यानी दो राज्यों की एक परिषद हो सकती है, इसके बारे में 263 में है। 280 की बात करें तो इसमें वित्त आयोग का वर्णन की एक राज्य का वित्त आयोग होगा। और यदि 312 की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं, जो IAS, IPS, IAFS इनके बारे में वर्णन किया गया है 312 में। यदि आर्टिकल हम बात करें 315 की, इसमें आता है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, यानी जैसे कि मैं यूपी उत्तर प्रदेश से तो यहाँ के तो UPSC, जो MP से हुआ उनका हुआ MPSC आदि सभी इसी प्रकार के जो हैं इन सभी का वर्णन आर्टिकल 315 में है। चलिए हम और थोड़े कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो बट थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण आर्टिकल याद हो जाएंगे, वो भी ट्रैक से और कुछ साधारणतः हम याद कर रहे हैं। यदि हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग का वर्णन है आर्टिकल 324 में। यदि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि निर्वाचन आयोग का वर्णन कब कितने अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यभाषा की बात करें तो राज्यभाषा का वर्णन है आर्टिकल 343 में कि एक राज्य भाषा होगी। राज्यभाषा और राष्ट्रीय भाषा में अंतर है, अभी राष्ट्रीय भाषा अपनी कोई नहीं है, जैसे राज्यभाषा आती हिंदी, हिंदी के वर्णन है आर्टिकल 343 में इसका वर्णन है। और लिपि की बात करें तो लिपि है अपनी देवनागरी लिपि। आपातकाल की बात करें कि देश में आपातकाल देश में 3 प्रकार से लगाया जा सकता है, 3 स्थिति बनती हैं जब देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। जैसे पहला आता है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, यानी देश में कोई राष्ट्र में हलचल मच जाए या कुछ हो जाए, महामारी आदि आ जाती है तो इसके बारे में आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है। 356 में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और यदि 360 की बात करें तो वित्त आयोग, यानी जब वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है तब आर्टिकल 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। यदि अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला आता है संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूरी अच्छे से याद कर लें, यह क्योंकि पूछ ही लिया जाता है पेपर में कभी ना कभी, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368 के अंतर्गत। और हम कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, बस थोड़े से ही क्वेश्चन हम याद करते हैं। यदि आप सभी लोग इसकी PDF चाहते हैं तो अभी टेलीग्राम पर ज्वाइन करें RSR ड्रीमर चैनल को, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए हम देखते हैं कुछ और रह गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद रह गए हैं, जिसमें जैसे आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी जो छूत की है प्रथा चलती है इस सभी का अंत हो गया है आर्टिकल 17 के तहत। कि कोई व्यक्ति यदि छूत करता है तो वो व्यक्ति 17 के द्वारा कोर्ट में फैसला डाल देगा और जिसकी सुनवाई होगी उसकी। आर्टिकल 29 की बात करें तो आर्टिकल 29 में आता है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, यानी जो देश में जिनकी संख्या कम है उनके संरक्षण की बात की गई है कि आर्टिकल 29 के द्वारा उनका संरक्षण किया जाएगा। और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि
पंचायती राज प्रणाली का वर्णन कितने अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। यदि अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसमें संवैधानिक उपचारों को अधिकारों का वर्णन किया गया है। वीडियो बट थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। चलिए, यदि हम बात करें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि अगली वीडियो डालें जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आपके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।